किसी के हृदय में सत्य का प्रेम जागृत होता है। ये सबके हृदय में नहीं होता। जो लोग भेद चाहते हैं उनकी बुद्धि ऐसी होती है कि हमको भेद मिले, चाहे सत्य से मिले चाहे असत्य से। जैसे हमको तो पैसा चाहिए, चाहे सच्चे व्यापार से मिले चाहे झूठे व्यापार। कोई कहते हैं भाई हमारा तो दुख मिट जाना चाहिए, चाहे ज्ञान से मिटे चाहे अज्ञान से। तो सत्य और ज्ञान के प्रति प्रेम, मानो सत्य और ज्ञान से दुख मिटे और हमको सुख मिले, ऐसी धारणा पृथ्वी में बहुत कम लोगों की होती है। और ऐसी धारणा हुए बिना आध्यात्मिक अनुभूति का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तुम ये सोचते हो कि झूठ से और अज्ञान से भी हमको सुख मिल सकता है, इस सत्य और ज्ञान से ऐसी क्या गरज पड़ी है कि वो तुम्हारे हृदय में आके प्रकट है। एक सज्जन थे कि वो लेख का व्यापार कर रहे थे, उसमें पकड़ गए, जमानत पर छूटे। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस मुकदमे से छूट नहीं जाऊंगा तब तक बिहारी जी का दर्शन नहीं करूंगा। मैंने उनसे कहा कि बेवकूफ, बिहारी जी को क्या गरज पड़ी है कि तुम्हें अपना दर्शन देने के लिए पहले तुमको मुकदमे से बचा लें, तब अपने पास बुलाएं दर्शन करने के लिए। अरे तुम्हारी गरज हो तो तुम जाओ, दर्शन करो, दर्शन करके प्रार्थना करो कि हे महाराज हम छूट जाएं। अब तुम तो कहते हो कि नहीं बिहारी जी पहले हमको इस मामले से छुड़ा दें तब हम दर्शन करने जाएंगे। तब तक दर्शन करने जाएंगे ही नहीं। बड़ा जिद्दी निकला हो। 14 वर्ष मुकदमा चला। ब्रिटिश सरकार के समय में पकड़ा गया था। इसने कहा हम जाएंगे ही नहीं बिहारी जी। अंत में किसी तरह से मना चुना के उसकी जिद 14 वर्ष में उसकी जिद छूटी, बिहारी जी का दर्शन करने गया। ईश्वर कृपा से छूट गया। ये उल्टा हुआ ना। जो सत्य और ज्ञान का प्रेमी है वही आध्यात्मिक पथ का मुख्य अधिकारी है। और जो सोचता है कि असत्य से भी हमको सुख मिल सकता है, अज्ञान से भी हम सुखी हो सकते हैं, ये तो अध्यात्म मार्ग का मुख्य अधिकारी है। इसमें बात क्या है, बिल्कुल मनोविज्ञान की पहली कड़ी है। इसमें ये क्या है कि जब हम सत्य और ज्ञान के अनुसार अपना जीवन बिताने लगते हैं तब इससे किसी प्रकार का तनाव नहीं रहता है। जब हम दूध बेच के आनेंगे तो कहीं पर्दा फाश न हो जाए इसका डर होगा, और जब अंधेरे में ढेला फेंकेंगे कि तो लगे कि न लगे। नशा पी के दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, और असत्य में स्थित रहकर हम अपने मन को तनाव से मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारा जो शास्त्रीय योग पक्ष है वो कहता है सत्य बोलो, पर सत्य को समझकर सत्य बोलो। नासमझी से जिसको तुम सत्य समझते हो वो तो गलत भी हो सकता है। तो सत्य को समझकर उसको अपने जीवन में धारण करो, ये उसका अर्थ होता है। तो अब हम लोग सत्य कितना समझते हैं? तो कुछ सुने हुए सत्य हैं और कुछ अनुमान किए हुए सत्य हैं और कुछ देखे हुए सत्य हैं।
देखे हुए जो तत्व हैं ये ऐन्द्रियक हैं। और आप जानते हैं कि किसी भी इंद्रिय में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पूर्ण वस्तु का दर्शन करा सके। ये आपको मालूम है कि नहीं? आँख समग्र रूप का दर्शन नहीं करा सकती है, नहीं तो दूरबीन खुर्दबीन की जरूरत ही क्या करते। कान समग्र शब्द को सुना नहीं सकते, रूप को तो कहाँ से दिखावेंगे। और आँख समग्र रूप को ही जब नहीं दिखा सकती तो शब्द को कहाँ से सुनाए। तो किसी एक इंद्रिय में भी पूर्ण सत्य के ज्ञान की शक्ति नहीं है, ये नहीं सत्य को जना सकते। और सब इंद्रियों से मिल करके भी पूरे सत्य का ज्ञान देने का सामर्थ्य नहीं है। तो कुछ सुनना पड़ता है और कुछ अनुमान लगाना पड़ता है। तो सामान्य रूप से जो सुनी हुई चीज होती है, जैसे स्वर्ग, जैसे पुनर्जन्म, तो इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, परोक्ष रह जाता है। और इसी के कारण कई लोग कहते हैं कि श्रवण से तो केवल परोक्ष ज्ञान ही होता है। वो लोग गलत बोलते हैं, ये बात सही है, क्योंकि वो तो श्रवण ज्ञान जो है वो परोक्ष अपरोक्ष नहीं होता है। ये तो वस्तु प्रत्यक्ष होगी तो श्रवण से प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, और वस्तु परोक्ष होगी तब श्रवण से परोक्ष ज्ञान होगा। जैसे हम कहते हैं, देखिए आनंद स्वामी कहते हैं, आप ये शब्द ही तो सुना ना, परंतु शब्द से उनका प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आनंद स्वामी आपके सामने बैठे हैं, आप आंख से देख सकते हैं। वैसे जब हम आपके बारे में बताएंगे कि इंद्रियों के अलग अलग होने पर भी आप एक हैं, विषयों के दृश्य होने पर भी आप अदृश्य दृष्टा हैं, समग्र परिणाम में भी समग्र बदलती हुई चीजों में आप एक ऐसे हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। ये जब हम शब्द के द्वारा आपको समझाएंगे तो आपको इसका अपरोक्ष ज्ञान होगा कि नहीं होगा। अपने बारे में, आपके बारे में है, ये कोई विलायत के बारे में तो है नहीं, ये कोई चंद्रलोक के बारे में तो है नहीं, ये कोई स्वर्ग के बारे में तो है नहीं, आप ही के बारे में है। कि ये जो हम दुनिया के बारे में देखते हैं, सुनते हैं और अनुमान लगाते हैं, ये जो हम इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करके और इन्हीं के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं, इससे हमारा ज्ञान पूरा नहीं होता। एक ऐसी वस्तु बच रहती है जिसका ठीक ठीक साक्षात्कार करने के लिए चित्त की समाधान स्थिति अपेक्षित होती है। तो उस विशिष्ट वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप ये समझिए कि योग से जो ऋतंभरा प्रज्ञा का उदय होता है, जिसकी कल मैं चर्चा कर रहा था, ऋतम विभर्ति, जब निर्विचार समापत्ति प्राप्त हो जाती है तब बुद्धि में जो कुछ आता है वो बिल्कुल सच सच आता है। पहले ऐसे राजा महाराजा महात्मा हुआ करते थे। देखो रामचंद्र भगवान रामचरितमानस में बोलते हैं कि सीता को देखकर मेरा मन आकृष्ट हो गया है, परंतु ये कुमार्ग नहीं हो सकता। क्यों? रघुवंश में कर सहज सुधार मन पंथ पद धर ही लगा। हमारा मन मार्ग में पाद विन्यास नहीं करता है, मार्ग पर हमारा धन पाँव नहीं रखते हैं, जो हमारा चैत्य है। देखो कैसा मन है। दुष्यंत ने कहा सताम भी संदेह पदेति वस्तु प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया। हम एक सत्पुरुष हैं, ऐसा दृष्टांत के द्वारा बताता है। हम एक सत्पुरुष हैं और जहाँ वस्तु संदिग्ध होती है वहाँ हमारे अंतःकरण की रुचि सत्य में ही होती है, असत्य में नहीं होती है, उचित नहीं होती है, अनुचित में नहीं होती है। कितना विश्वास अपने अनुभव पर, अपने मन पर, आप अपने बारे में जरा सोचो। वो निष्ठा, वो विश्वास आपके हृदय में कहाँ से आ गया? तो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। वो
केवल किताब बांच लेने से, व्याख्यान सुन लेने से, इंद्रियों से खुर्दबीन दूरबीन लेबोरेटरी में जांच कर लेने से, कंप्यूटर से गणित लगा लेने पर वो नहीं मालूम पड़ता। कल मैंने सुना कि एक सज्जन का आवेदन पत्र आया हवाई जहाज से ऑफिस में कि हम अपने साथ 1000 किलो सामान ले जाना चाहते हैं हवाई जहाज में। तो बेचारा घबराया। तो बाद में मालूम हो गया कि वो जो टाइप किया गया था ना, वो 100 किलो का 1000 किलो हो गया। तो गलती हो गई ना, गलती हो गई। तो सत्य का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर से सत्य का साक्षात्कार नहीं होता, लेबोरेटरी से सत्य का साक्षात्कार नहीं होता। वो तो उसके लिए एक विशेष अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। तो श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, एक विशेष वस्तु का साक्षात्कार करना है। इसलिए केवल सुनने से, केवल अनुमान से जो प्रज्ञा पैदा होती है, उससे वो ऋतंभरा प्रज्ञा जहाँ बिल्कुल सच ही सच मालूम पड़े, उसका अनुभव नहीं हो सकता। उसके लिए ऋतंभरा प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। जब निर्विचार वैसारध्य, आपको एक बात सुनाते हैं। हमारे तो बड़े बड़े मठ हैं, बड़े बड़े संत हैं, ये जितनी मूर्ति का आलम्बन लेकर के चित्त की जितनी एकाग्रता है स्थूल वस्तु को लेकर के, वो सवितर्क समापत्ति में आता है। और जब उसको छोड़ देते हैं तो निर्वितर्क समापत्ति हो जाती है। और जितने सूक्ष्म विषय हैं वे सब सविचार समाधि के अंतर्गत आते हैं। और जब उनको छोड़ देते हैं तब निर्विचार समाधि हो जाती है। तो असल में ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जब तक आप अपने चित्त के लिए कोई आलम्बन लेते हैं स्थूल या सूक्ष्म, तब तक तो सवितर्क या निर्वितर्क, और जब आलम्बन छोड़ देते हैं तो निर्वितर्क या निर्विचार। तो असल में एक तो है ये सारा प्रपंच और एक है आप, और दोनों के बीच में एक शून्यता नाम की चीज है। वेदांती लोग शून्यता को शून्यता नहीं बोलते हैं, प्रपंच शून्यता बोलते हैं, निष्प्रपंच बोलते हैं, प्रपंचों को सम बोलते हैं। और कबीर पंथी जो हैं वो शून्य महाशून्य बोलते। शून्य ने भी 2 भेद कर दिए। आश्चर्य होगा आपको कि शून्य में 2 भेद कैसे। असल में व्यक्ति में जिस शून्य का ध्यान होता है उसको वो शून्य बोलते हैं, और जहाँ समष्टि शून्य हो जाती है इसको महाशून्य बोलते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज और राधा स्वामी दयाल आदि जो है वे बोलते हैं कि शून्य महाशून्य तो करे भगवान। वल्लभाचार्य भगवान बोलते हैं और राधा स्वामी दयाल चिल्ले मालिक, गिरधाम के मालिक, राधा स्वामी दयाल ऐसा कुछ मानते हैं। और शैवागम में ये बात मानी जाती है कि प्रपंच शून्य और आत्मा। तो किसी भी प्रकार से आप एक बार प्रपंच में मन को एकाग्र कर लीजिए और फिर प्रपंच को छोड़ करके शून्यता को देखिए। और शून्यता के जो आप प्रमाता हैं, दृष्टा हैं, साक्षी हैं, वो असल में परिपूर्ण हैं। और आपकी ही दृष्टि में शून्यता और प्रपंच सब का सब ध्यास हो रहा है। आप परम शिव हैं। ये प्रपंच चाहे विदर्थ माने वेदांतियों की दृष्टि से और चाहे परिणाम मानो सांख्यों की दृष्टि से, परंतु ये सब आत्मा का विलास है, ये आत्मा की दृष्टि है। वेदांतियों का कहना है कि शून्यता नाम की कोई वस्तु नहीं होती। या तो शून्यता कोई दृष्टि का विषय है और या तो दृष्टि से अभिन्न है। अभाव को पदार्थ नहीं मानते हैं वेदांती। इसलिए वेदांत के मत में जो शून्यता है वो अपने अधिकरण से अभिन्न ही है। माने जिस ब्रह्म में शून्यता मालूम करती है
जिस अखंड ब्रह्म में अधिष्ठान में या जिस दृष्टा से शून्यता मालूम पड़ती है, जब दृष्टा मौजूद है तो शून्यता या तो दृश्य में जाके निष्ठा हो जाए और या तो शून्यता आत्मा से अभिन्न होकर शक्ति हो जाए। दृष्टा और दृश्य के बीच में शून्यता नाम का, अभाव नाम का कोई पदार्थ नहीं है। वेदांत मत में अभाव अपने अधिकरण से भिन्न नहीं होता और न्याय मत में अभाव अपने अधिकरण से भिन्न होता है। घटाभाववत भूतलम, घटाभाव वाला भूतल है। तो न्याय वैशेषिक में अभाव पदार्थ है और योग मत में भी अभाव पदार्थ नहीं है। अभाव एक प्रत्यय है, प्रत्यय का आलंबन है, वो प्रत्यय का आलंबन है अभाव। तो शून्यता का प्रत्यय जब बनाएंगे, अपनी वृत्ति से शून्याकार करेंगे तो आलंबन के रूप में वहाँ शून्य रहेगा, अवस्थी के रूप में शून्य नहीं रहेगा। ये आपको इसलिए सुनाते हैं कि समाधि को समझने में पूरा सुविधा हो जाए। तो लोक व्यवहार जैसा होता है, इसकी प्रत्यक्षता से सत्य का प्रत्यक्ष नहीं होता है। आप चाहे नाभि में शून्यता का ध्यान करो, चाहे सिर में शून्यता का ध्यान करो, जहाँ ध्येयत्व है शून्यता में, ध्यान विषयत्व है, यहाँ इससे शून्यता कहना असाध्य रोग है। ये शांति शून्यता दृष्टि ही काम असाध्यान बभाषिरे, ये वैद्यों का ये वचन है। ये शांति शून्यता दृष्टि ही काम असाध्यान बभाषिरे, उनका रेज असाध्य हो गया है। जो दृष्टि से शून्य का अनुभव भी करते हैं और इससे शून्य भी कहते हैं। शून्य तो ये है जहाँ दृष्टि भी नहीं है, जहाँ आत्मा भी नहीं है, जहाँ ब्रह्म भी नहीं है, जहाँ ईश्वर भी नहीं है। ये महाशून्य तत्व है बौद्धों का। और ये किसी से नहीं भास रहा है, जिस शून्यता का अधिकरण है और जिस शून्यता का साक्षी है, और ये शून्यता दृश्य हो रही है, वो मुख्य शून्यता नहीं हो सकती, वो तो बीज रूप शून्यता ही है। कि वेद मत में शून्यता जो है वो बीज रूप ही होती है, निर्बीज नहीं होती। अच्छा, अब आपको तो इसलिए करना क्या है कि निर्विचार समाधि की स्थिति में जाना है, जहाँ स्थूल आलम्बन भी नहीं है, सूक्ष्म आलम्बन भी नहीं है, निरालंब चित्त की स्थिति है। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, ये जो निर्विकार समाधि से जनित प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा का संस्कार संसारानुभूति के संस्कार को प्रतिबद्ध कर देता है, रेख देता है। जब मनुष्य समाधि में बैठता है तो वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं, और जब इसका है तो वृत्तियों का प्रादुर्भाव होता है। परंतु समाधि में जब सत्य का साक्षात्कार होने लगता है और संसार से वैराग्य होता है, तो समाधि जन्य प्रज्ञा के संस्कार से व्युत्थान काल के, व्यवहार काल के जो संस्कार हैं वो अभिभूत हो जाते हैं, दब जाते हैं। और दब जाने पर वे प्रत्यय उदय नहीं होते हैं। जब प्रत्ययों का निरोध होता है तब समाधि आती है, और समाधि से जो प्रज्ञा होती है उससे और नवीन नवीन सृष्टि विशेष संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार नवीन नवीन विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधि प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पहले बताया कि समाधि वो जो प्रज्ञा होती है वो सत्य को प्रकट करती है। तो मेरे भाई, बुद्धि में जब सच्चाई आने लगती है तो सत्य का ज्ञान होने लगता है, तो चाहे आप कितना भी बाहर से आदमी से गाली दें, हमारा दुश्मन है, लेकिन अगर भीतर से आप समझते हैं कि ईमानदार है, सच्चा है, तो बाहर से गाली देते रहो। वो भीतर से जो आप इसको सच्चा और ईमानदार समझते हैं ना,
आपकी बुद्धि में कहीं न कहीं इसके प्रति पक्षपात जरूर रहेगा। ये कहते हैं कि ये जो प्रज्ञा है, जिसका नाम बुद्धि है, ये भूतार्थ पक्षपातिनी होती है। भूतार्थ पक्षपातिनी, भूतार्थ पक्षपाते ज्ञान स्वभाव। मनुष्य की बुद्धि का स्वभाव है कि वो जिस चीज को है के रूप में समझती है उसका पक्षपात करती है। सत्य के रूप में जिसको समझती है इसका पक्षपात करती है। अरे भाई बड़ा सच्चा आदमी है, हमारा आदमी है। एक हमारा कोई जाना से आदमी है, इसमें से ऐतराज किया, उसके ऊपर मामला मुकदमा चला तो पूरी कोशिश की गई कि छूट जाए, पर पूरी कोशिश के बाद भी नहीं सजा हो गई। जब सजा हुई तो दिल में क्या है कि आखिर भाई इसने सफाई बहुत दी, गहराई बहुत दी, कोशिश बहुत की, लेकिन क्या हुआ? अपराध तो इसमें यही था ना कि जज ने सजा दी तो उसमें जज का क्या देते? ऐसा भीतर से मन में ऐसा है। एक आदमी से बड़ा घनिष्ठ संबंध, बड़ा पक्षपात, इसके लिए बड़ा प्रयत्न, और जब आखिर में सजा हो गई तो भीतर से बुद्धि क्या कहे कि जज ने जो सजा दी है असल में ठीक ही तो किया है ना, क्योंकि इसमें तो अपराध किया भी था। ये भीतर से ना अपराध का ज्ञान होने के कारण ये जिससे सजा मिली ना उसका पक्षपात न आओ, बल्कि जज का समर्थन भीतर से आ गए तो इसने ठीक किया। ऐसा आपको कभी होता है कि नहीं होता है? तो ये बुद्धि का स्वभाव है निरुपद्रव भूतार्थ स्वभावस्य विपर्ययी न बाधो अनादि सत्वे की बुद्धे सत्पक्षपातता। ये दैत लेने का श्लोक है। यथाहिर्वाद्या, हमारे वेदांती लोग वेदी लोग दैत्य से वाग्यार्थ आदि देते हैं। क्या माने वेदवाद, वेद से कहा ये आपको बताना है। ये दैविकों की भाषा। आप लोग दुनिया में किसी को बुद्धू बोलते हैं कि नहीं? ये बड़ा बुद्धू है, तो उसके बुद्धि क्यों कहते हैं? क्या ये जो सनातन धर्मियों के मन में दैत्य धर्मावलंबियों के प्रति तिरस्कार का भाव था ना, इससे किसी के मूर्ख बताने के लिए बुद्धि करने लगे। ये बुद्धू शब्द की विपत्ति वहीं से है। ये बुद्धि है, बुद्धि। और ये याहियात शब्द आप जानते हैं? याहियात, ये याहियात शब्द कहाँ से निकला? असल में वाह्यार्थ शब्द जो है ना संस्कृत का, वाह्यार्थवादी माने वेद वाह्य जो है, वेद को जो नहीं मानते हैं क्या बोलते हैं? बोले वाह्यात करते हैं। ये वाह्यात शब्द की विपत्ति यही। पर बुद्धि का ये स्वभाव है। देखो, जब आपकी प्रज्ञा में सत्य का साक्षात्कार होने लगेगा आपकी बुद्धि में, तो आपकी बुद्धि सत्य का पक्षपात करेगी। और ये दुनिया में जो रिश्ते हैं, नाते हैं, जो महत्व बुद्धि है, जो मूल्यांकन है, उसकी बुद्धि में उपेक्षा होने लगेगी और वैराग्य आ जाएगा हो। और वैराग्य जब हो जाएगा तो ये प्रज्ञा का फल असल में वैराग्य है। तो प्रज्ञा जनित जो संस्कार है कि ये सच है, ये सच है, ये सच है, ये बारंबार आपके ध्यान में आने लगेगा। आपसे एक निवेदन करें, सही मत अहम प्रधान है और वैष्णव मत सत प्रधान है। स्वयं पदार्थ है, सही है। आत्मा साक्षात शिव है और इसकी दृष्टि से ही ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है। प्रमाता प्रधान है, सही राजा अहम प्रधान, स्वयं प्रधान। और ये जो वैष्णवागम है ये सब पदार्थ प्रधान है। ईश्वर के संकल्प की सारी सृष्टि है, ये सब भगवान का संकल्प है। लेकिन अगर ये भेद निकालें तो वल्लभाचार्य के परमेश्वर में, भगवान में, पुरुषोत्तम में, वल्लभाचार्य के पुरुषोत्तम में और शैवागम के आत्मसी में कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर के संकल्प में ये सारी सृष्टि है, पुरुषोत्तम के संकल्प में ये सारी सृष्टि है, ये वल्लभ है। और आत्मा शिव के संकल्प में ये सारी सृष्टि है, ये संयमक है। और वेदांती कहते हैं कि असल में ये दोनों दो नहीं है,
बिल्कुल एक ही चीज है। ये स्वयं पद का लक्ष्यार्थ है, वही तत्पद का लक्ष्यार्थ है। ये है तो वो है, जो वो है तो ये है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बड़ा विलक्षण है। एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान। तो होता क्या है कि इस एक तत्व के सिवाय दूसरा जो कुछ होता है ये सब बाधित हो जाता है। भाषता हुआ भी मिथ्या हो जाता है। तब न केवल समाधि में, व्यवहार में भी स्वतंत्रता आ जाती है। मेरे भाई, ये प्रपंच तो अनादि काल से चल रहा है कि विषय सब अनादि है, वासना अनादि है, वासनाबद्ध जीव अनादि है। कहाँ ठीक है अनादि है? अनादि काल से भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? अनादि काल से है, कहाँ है? मेरे बेटे, जब बुद्धि आपकी जेब से सिद्ध है और आपकी बुद्धि में जब सत्य का साक्षात्कार होगा, तो ये अनादि काल का होने पर भी सपना चाहे 6 महीने का हो, 1 मिनट का जागृत उससे भक्ति कर लेता है। ये जो प्रज्ञा है, इस प्रज्ञा का संस्कार जीवन में रहने लगता है। ऐसा आत्मा, ऐसा जगत, बिल्कुल सच्चा सच्चा सच्चा। इस प्रज्ञा संस्कार का भी जब निरोध होता है, पश्चाति निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि। ये प्रज्ञा जन्य जो संस्कार है, समाधि जन्य प्रज्ञा का जो संस्कार है, पश्चाति निरोधे प्रज्ञाया निरोधे प्रज्ञा जन्य संस्कारस्यापि निरोधे। अति शब्द का अर्थ है प्रज्ञा निरोध और प्रज्ञा जन्य संस्कार निरोध, दोनों। इनका निरोध होने पर समाधि तो बड़ी हल्की चीज है। योग में समाधि सर्वोत्तम वस्तु नहीं है। समाधि तो कहाँ कहाँ लगती है, आपसे क्या क्या बताएं। बाह्य वस्तु में भी लगती है, बाह्य वस्तु के त्याग में भी लगती है, अंतरंग वस्तु में भी लगती है, इसके त्याग में भी लगती है, सूर्य में भी लगती है, चंद्रमा में भी लगती है। ये समाधि है न, सूर्य भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात् चंद्रो तारा ज्ञानम। पृथ्वी में भी समाधि लगती है। प्रसन्न चरणों में जिसमें विषय का संपर्क न हो, निर्मल अपनी इंद्रियों को मांझ के रखिए, जिसमें शब्द की कीचड़ कान में न लगे, स्पर्श की कीचड़ त्वचा में न लगे, रस की कीचड़ आंख में न लगे, रस की कीचड़ जीभ में न लगे, गंध की कीचड़ नाक में न लगे, इंद्रियों को निर्विषय करके रखिए। ये भी समाधि है। और केवल अति मात्र रह जाए, सिर्फ और बुद्धि समझिद्धि की एकता, वो भी समाधि है। विवेक साथी दृष्टा भाव में स्थिति हो जाए तो ये भी समाधि है। दृष्टा भाव का भी निरोध हो जाएगा, ये भी समाधि है। वेद मत में समाधि यथार्थ तत्व नहीं है, यथार्थ तत्व के साक्षात्कार की एक शैली है, एक ढंग है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग जैसे बचपन में हमारे दादा ने कहा तो देखो ये चंद्रमा देख रहे हो तुम? हाँ देख रहे हैं। कैसे हम तुमसे ऐसी गिट्टी बताते हैं कि दो दिखे, तो कैसे दिखेगा? तो जरा आँख अपनी दबाओ तो अंगुली से, अब आँख जरा ऐसी थी तो 2 चंद्रमा दिखने लगे। मेरे जैसे 2 चंद्रमा दिखते हैं, 2 दीपक भी दिखेगा। जरा आँख दबाओ तो 1 दीपक से 2 दीपक देखने का तरीका क्या है कि जरा सी आँख दबा दी जाए, ये ढंग है। 1 दीपक से 2 दीपक देखने का एक ढंग हुआ, ये नित्या दर्शन का ढंग हुआ। तो सत्य दर्शन का विधि क्या होता है? ये सत्य के दर्शन का जो ढंग है, शैली है, प्रक्रिया है, पद्धति है, युक्ति है, उसको समाधि बोलते हैं। ये सत्य के साक्षात्कार का अंग है। तो सत्याति निरोधे, पहले निर्विचार वैचारज्ञ होने पर ठीक निर्विचारता आ गई और किसी के बताए हुए का जो ध्यान है ये श्रद्धा पूर्वक होता है। और इस ध्यान को करते करते धीरे विषय का जो लोप हो जाता है, जाता रह जाता है, ये आत्म प्रधान समाधि है। और जाता अपने से भीग जाता है, ध्येय ही रहता है, तो ये ध्येय प्रधान समाधि है। अब देखो, सत्याति माने प्रज्ञाया प्रज्ञाजन्य संस्कार से अपनी सत्य से 2 पदार्थ लेंगे। प्रज्ञा का भी एक सत्य से दिखाने वाली जो प्रज्ञा है, इसका भी विरोध हो गया।
और निरोध होने के बाद इससे संस्कार की जो धारा बह रही थी इसका भी निरोध हो गया। तो सर्व निरोधा फिर तो कुछ रहा नहीं। मेरे अब क्या हुआ तो मेरी दीर्घ समाधि लग गई। तो जब तक ये संस्कार निरुद्ध नहीं होते हैं, तो जब तक ये संस्कार निरुद्ध नहीं होते हैं तब तक समाधि नहीं लगती है। तो संस्कार असल में दो तरह के होते हैं, एक भोगप्रद संस्कार और एक अपवर्गप्रद संस्कार। एक भोग और एक अपवर्ग। चित्त के दो ही धर्म हैं। आप अपने चित्त को भोग के योग्य बनाओ और अपने चित्त को अपवर्ग के योग्य बनाओ। तो जब तक हम संसार के विषयों को समझते हैं और उनका सुख लेते हैं, रस लेते हैं, तब तक चित्त में भोग प्राप्ति का अधिकार रहता है। अधिकार माने हिंदी भाषा में तो अधिकार शब्द जरा दूसरे ढंग का हो गया है, संस्कृत भाषा में इसका ढंग दूसरा है। इसीलिए संस्कृत के पंडित लोग जब बोलते हैं ना कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तो तुरंत ही आदमी नाराज हो जाता है कि हमको अनधिकारी बताते हो। तो असल में संस्कृत भाषा का जो शब्द है उसका अर्थ ठीक ठीक न जानने से ऐसा होता है। संस्कृत भाषा में अधिकार शब्द का अर्थ होता है कि एक तो वो आदमी चाहता है और दूसरे पाने के योग्य है। एक आदमी एक रोगी है, मिठाई खाना चाहता है, तो चाहता है तो अधिकारी हो गया। केवल चाहने से कोई मिठाई खाने का अधिकारी हो जाएगा कि नहीं, देखना पड़ेगा कि उसको योग्यता मैंने मिठाई को पचाने की योग्यता भी होनी चाहिए। तो इच्छा हो, योग्यता हो, अर्थी हो और समर्थ हो और समझता हो कि हम क्या चाह रहे हैं, समझदार भी हो हैं? और उसके लिए अगर कोई मना कर रहा हो कि ये चीज मत खाओ, तो देखे कि कहीं हम वासना के वेग से ही तो इस मनाही को नहीं उल्लंघन कर रहे हैं। ये मनुष्य का जीवन जब वेग में होता है ना, तो वो रुकावट को नहीं मानता है। निषेध का उल्लंघन हम कब करते हैं? हमको मालूम है, बहुत बढ़िया भोजन खीर एक आदमी के सामने परसी गई, पायस, और वो पायस भी बिहारी जी का पायस, बिहारी जी का दूध भात, खीर बिहारी जी की, राधा रमणी खीर परसी गई। ये वृंदावन में ये प्रसिद्ध है, वो राधा रमण की कुलिया, राधा वल्लभ की खिचड़ी, बिहारी जी का दूध भात, और क्या नाम है, रंग जी की गोष्ठी। ये यहाँ का प्रसाद है, खास खास प्रसाद। सामने ला के किसी ने दिया, इतने में एक बच्चा दौड़ा रहा, ठहरिए ठहरिए, इसमें छिपकली गिर के मर गई। अब महाराज इतना बढ़िया खीर, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा, एक आध बार मुंह में डाल लिया था, छटपट हो गई। देखो अनिष्ट का ज्ञान हुआ ना वहाँ। अनिष्ट की कल्पना से जो स्वादु भोजन में प्रवृत्ति थी वो रुक गई। तो आपको अधिकार संपदा के लिए 4 वस्तु का ध्यान रखना जरूरी है। एक तो आपके मन में उस वस्तु को पाने की इच्छा है कि नहीं, और इच्छा होने पर भी कि हम करोड़ रुपए का व्यापार खोल दें, उसको संभालने की योग्यता है कि नहीं, और उस काम को जिसको आप करने जा रहे हैं ठीक ठीक समझते हैं कि नहीं, और दूसरा कोई कानून वो काम करने से आपको रोक तो नहीं रहा है, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन चारों बातों को मिल करके अधिकार संपदा बनती है। अधिकारी माने ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला ओहदेदार नहीं। जब एक वैद्य कहता है कि देखो भाई तुम हलवा मत खाओ, पूरी मत खाओ, तो वो आपके शरीर के हित पर पूरा विचार करके तब बोलता है। तो वहाँ आप उसके अनुशासन का उल्लंघन करके
यदि वासना के अनुसार चलेंगे तो अनिष्ट होने की आशंका रहती है। तो संस्कृत भाषा में अधिकार शब्द का अर्थ क्या होता है? ये नहीं कि ये महाराज पुलिस के अधिकारी हैं, ये इनकम टैक्स के अधिकारी हैं, ये अमुक विभाग के अधिकारी हैं, सो बात नहीं। केवल अहम भाव का नाम अधिकार नहीं है। एक बैरिस्टर को सुनाने लगे कि तुम ब्रह्म हो, वो कह रहे ठहरो महाराज, क्या वाहियात है, उसकी इच्छा नहीं है, समझने योग्यता है पर इच्छा नहीं है समझने की। और एक आदमी जिसकी बुद्धि अभी जागृत नहीं हुई है, वो कहता है हमको ब्रह्म समझाओ, तो इच्छा तो है उसके मन में बहुत बढ़िया, परंतु उसके लिए जो पहले की तैयारी चाहिए, बुद्धि में योग्यता चाहिए, वो नहीं है। इसी से चाहे तुम लाउड स्पीकर लगा के या रेडियो पर चिल्लाओ कि तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि, तो कोई रट भले ले पर तत्वमसि के अर्थ का साक्षात्कार नहीं होगा। इसका नाम वेदांत में श्रवण है भी नहीं। तो अधिकार शब्द का अर्थ जो है वो ये है कि चित्त दो प्रकार का होता है, एक भोगाधिकारी और एक अपवर्गाधिकारी, दो प्रकार का चित्त होता है। भागवत में इसको बोलते हैं रागोपाधिक और वैराग्योपाधिक, बोला। वेदांत में इसको बोलेंगे मुमुक्षु और विषयी। एक विषयी है, एक मुमुक्षु है। क्या आप सत्य परमात्मा को पाना चाहते हैं? महाराज, दुनिया की चीजों को पाने के लिए लोग ईश्वर को छोड़ देते हैं। एक महात्मा को किसी ने नमस्कार किया। महात्मा ने पूछा, क्यों रे, हमको क्यों नमस्कार करता है? महात्मा लोग, आइए सेठ जी, भगत राज जानते हैं कि झूठ बोल के आया है, बेईमान है, ब्लैक मार्केट करके आया है, और कुछ भेंट पूजा मिले इसके लिए किसी को भी भगत राज धर्म धुरंधर बोल देते हैं। तो वो फक्कड़ लोग तो ऐसे बोलते नहीं। बोले, क्यों रे, हमको क्यों प्रणाम करता है? बोले, महाराज आप त्यागी हैं। त्यागी तो मुझसे बड़ा तू है, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, साष्टांग दंडवत। कैसे महाराज, का संसार बड़ा कि ईश्वर बड़ा? ईश्वर बड़ा। तो मैंने तो ईश्वर के लिए बड़ी चीज के लिए संसार का त्याग किया है, और तूने एक छोटी चीज संसार के लिए ईश्वर का परित्याग कर दिया है। तो तू बड़ा त्यागी है, हम काहे को त्यागी हैं? त्यागी तो तुम बड़े हो। ये सारा तो अधिकारी अपवर्ग शब्द का अर्थ होता है संस्कृत भाषा में, जिसमें अपवर्जन। अपवर्जन माने सबको ना बोल सकने का जहाँ सामर्थ्य उदय हो जाए, नेति नेति का, उसको अपवर्ग बोलते हैं। अपवर्जनम अपवर्ग, अपवर्जन का नाम अपवर्ग है। प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त सबके निषेध का सामर्थ्य जहाँ उदय हो गया, वहाँ अपवर्ग होता है। और अपवर्ग जिसमें वर्ग भेद, जैसे गरीब और धनी होता है ना, ऐसे मुक्त और बद्ध का वर्ग जहाँ न हो, उसका नाम अपवर्ग है। छोटा वर्ग, बड़ा वर्ग, ये न हो। जिसमें पवर्ग न हो, अपवर्ग, पाप, पुण्य, फल, बंध, भोग, मोक्ष, जिसमें पवर्ग नाम की कोई चीज ही न हो, उसका नाम अपवर्ग। तो आप क्या अपने वैसे स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं? तब चित्त का अधिकार होता है। विषयोन्मुख जो चित्त होता है वो भोग का अधिकारी होता है, और उसके मन में गड़बड़ी नहीं पैदा करनी चाहिए। तुम धन कमाओ, धन भी ब्रह्म में वैसे ही विवर्त है हो धन। कैसा? जैसा विवर्त ब्रह्म में समाधि है, वैसे ही विवर्त धन भी है। बुरा मत मानना इस बात को। कब भोग आनंद है, जैसा भागवतानंद ब्रह्म का विवर्त है, ठीक वैसे ही विषयानंद भी ब्रह्म का विवर्त है। समाधि तो जैसे शून्यता ब्रह्म का विवर्त है, वैसे समाधि भी ब्रह्म का विवर्त है। तो अपवर्ग का जो अपवर्ग प्रेमी जो चित्त होता है, वो वितर्क को छोड़ता है, माने स्थूल आलंबन को, और स्थूलालंबन के त्याग को छोड़ता है, और सूक्ष्म आलंबन को छोड़ता है। सूक्ष्म के त्याग का जो आलंबन है, निर्विचारता का, उसको भी छोड़ता है। वो इंद्रियों से विषय का ग्रहण छोड़ देता है, और वो
एक शरीर में शून्य भी दो तरह का है ना, व्यक्ति शून्य और समष्टि शून्य, ऐसा कबीर पंथी लोग मानते हैं। शून्य महाशून्य, एक और प्रपंच है, एक और ध्यान में शून्य में चले गए तो व्यक्ति शून्य है, चले सकल प्रपंच शून्य है, ये समष्टि शून्य हो गया। परंतु शून्य का जो प्रकाशक है आत्मा, एक ऊंचाई है कि परब्रह्म है, ये भेद है कि जहाँ ऊंचाई है यहाँ योग मत है, जैन मत है, और जहाँ जो अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा है वहाँ वेदांत मत है। तो ये जो प्रपंच के अभाव के शून्यता बोलते हैं, इस शून्यता का प्रकाशक, इस शून्यता का अधिकरण, तो न्याय मत में शून्य वस्तु होता है, अद्वैत मत में शून्य सत्य होता है। और जिस शून्य का हम प्रकाशन करते हैं ये तो अपने अधिकरण से अधिष्ठान के दिन में होता ही नहीं है। इसलिए जब सत्ता निरोध हो जाता है तब निर्बीज, निर्बीज माने जिसमें से फिर अंकुर का उदय न हो, जिसमें से फिर जन्म न हो, जिसमें से फिर लोक परलोक में न जाना पड़े, जिसमें से वासना का उदय न हो, जिसमें समाधि लगाने की जरूरत न रहे। तो समाधि जो है वो योग की भाषा में अंग है, और धारणा ध्यान समाधि ये तीनों का नाम होता है संयम। सूर्य में करो तो भुवन ज्ञान हो, चंद्रमा में करो तो ताराव्यूह का ज्ञान हो, शून्य में करो तो वृत्ति निर्विकल्प हो जाए, और अनात्माकार वृत्ति का, शून्याकार वृत्ति का भी तिरस्कार करके आत्माकार वृत्ति का प्रवाह करो। यथा तीर्थ यथा मत भ्रांति निवृत्ति हो जाए। निर्बीजता भी शून्य मत में निर्बीजता का दूसरा चरित्र है, द्वैत मत में निर्बीजता शून्य है, और शैव मत में निर्बीजता आत्मा है, और वैष्णव मत में निर्बीजता नाम की चीज नहीं है। अप्राकृत, अप्राकृत बीज वहाँ है, प्राकृत बीज का अभाव है। प्राकृत बीज का न होना वहाँ निर्बीजता। वैष्णव मत में प्राकृत बीज का न होना निर्बीजता है, और शैव मत में आत्मा की जो पूर्णता है वो निर्बीजता है, और समाधि में विवेकख्याति होने के बाद जो सर्व निरोध है इसका नाम निर्बीज है। और भागवत मत में केवल प्राकृत भाव का परित्याग और भगवत भाव का जो स्थान है वो निर्बीज है। तो ये सब शब्दों का प्रयोग भी अपने अपने सिद्धांत के अनुसार होता है। एक सिद्धांत में उसी शब्द की जो परिभाषा है, दूसरे सिद्धांत में इस शब्द की वो परिभाषा नहीं होती है। देखो, न्याय मत में अभाव की परिभाषा है जिसका प्रतियोगी कोई पदार्थ है, इसका अभाव कहते हैं। जैसे घटाभाव है, तो घटाभाव का प्रतियोगी क्या है? घट है। तो न्याय मत में अभाव का अर्थ होता है सब प्रतियोगी, जिसका कोई न कोई प्रतियोगी है। पर जब वेदांत में विचार करते हैं तो ब्रह्म अपने अभाव का प्रतियोगी नहीं है, इसलिए अभाव पदार्थ वेदांत में सत्य नहीं है। अभाव का अधिष्ठान भी ब्रह्म है, अभाव का अधिष्ठान भी ब्रह्म है, इसमें अभाव भी मिथ्या है। और द्वैत मत में अभाव ही अभाव है, नहीं चिन्ह है। तो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार शब्दों की परिभाषा चलती है। तो केवल अपने शरीर में बैठना हो तो प्रपंच को छोड़े, यह तदर्थ का अधिकार है। प्रपंच को छोड़े और प्रपंच और आत्मा के बीच में एक चिन्ह है, इसका आलंबन लेकर, इसका सहारा लेकर प्रपंच से छोड़ दे और अपने स्वरूप में बैठ जाए, परंतु अपना स्वरूप ऊंचाई के रूप में रह जाएगा। इसलिए वेदांत प्रमाणजन जो प्रमा है इसके द्वारा ब्रह्म से निवृत्त कर देंगे तो तुम्हारी पूर्णता वास्तविक ब्रह्मरूप रहेगी, और नहीं तो केवल भाव ही रूप रहेगी। और इस भाव, ये भाव अभाव का प्रतियोगी होकर के रहेगा, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। ऐसी शिकायत रहती है कि भाव नहीं पीता, वृत्ति नहीं पीती। जहाँ अभावक प्रतियोगी
अभाव का प्रतियोगी जहाँ भाव होता है वहाँ भाव तत्समत होता रहता है, और ऐसा भाव जो अभाव का प्रतियोगी नहीं है, जिसका कभी लोप ही नहीं होता, ऐसा भाव है आत्मा। और उसमें न प्राग भाव है, न प्रध्वंसा भाव है, न अन्योन्या भाव है, न अत्यंता भाव है, सर्वथा परिपूर्ण अबाधित तत्व है और प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व। तो ये समाधि जो है योग दर्शन की, ये भी स्वरूप के साक्षात्कार की एक शैली है, ये परमार्थ नहीं है। ओम शांति शांति शांति।